हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 4 को फिर से प्रोसीड कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 4.2 पढ़ना है। 4.2 में मेनली पढ़ना क्या हम लोग को, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जैसे हिंदी बोलते हैं हम लोग रैखिक समीकरण का हल। ये क्या होता है देखते हैं हम लोग। एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 बी अ गिवन लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई। एक्स वेरिएबल एक्स और वाई में एक क्या गिवन लीनियर इक्वेशन को दिया हुआ है। देन अ पेयर ऑफ वैल्यूज एक्स एंड वाई, जो एक्स और वाई जो पेयर ऑफ वैल्यूज है, वन फॉर एक्स एंड वन फॉर वाई, विच सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, संतुष्ट करता हो, तब हम इस एक्स और वाई को बोलेंगे क्या हम लोग, इसका सॉल्यूशन बोलेंगे हम लोग। हिंदी बात करते तो क्या बोलेंगे, हिंदी में बात करते तो बोलेंगे एक्स तथा वाई के उन मानों का युग्म जो दिए हुए समीकरण को संतुष्ट करते हैं, उससे रैखिक समीकरण करते हैं। मतलब सिंपल वे में बोले तो क्या बोलेंगे कि ये जो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, ये गिवन इक्वेशन मेरे पास है, समीकरण है, रैखिक समीकरण है। इसमें एक्स और वाई का वैल्यू क्या रखेंगे कि इसका जो आंसर हमको मिलने वाला है वो क्या बनेगा, 0 मिल जाएगा। तब उस एक्स का वैल्यू को और वाई का वैल्यू को हम बोलेंगे क्या, इसका रैखिक समीकरण का हल, मतलब सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर हम लोग 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 है, तो यहाँ पर x का वैल्यू और y का वैल्यू ये क्या रखेंगे हम कि इसका आंसर हमको 12 मिलने वाला है। तो x का वैल्यू आप 3 रखते हैं और y का वैल्यू आप 2 रख दीजिए, तो देखते हैं कितना आता है। 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना रखें हम लोग 3 प्लस 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना रखें हम लोग 2, सॉरी y का वैल्यू कितना है 2 इज इक्वल टू 12। अब यहाँ से देखते हैं 3 2 6 प्लस 3 6 यानी कितना आ गया 12, ये बराबर हो गया। यानी इसका आंसर हम लोग को x का वैल्यू रखे 3 और y का वैल्यू रखे 2, तो इसका आंसर हमको मिल गया 12। यानी इस इक्वेशन को ये वैल्यू जो है सेटिस्फाई कर रहा है, ये संतुष्ट कर रहा है। तब हम इस x का वैल्यू को और y का वैल्यू को हम बोलेंगे क्या, इसका सोल्यूशन बोलेंगे, इसका हल बोलेंगे हम, ठीक। और इसको लिखते कैसे हम लोग, पहले x वाला वैल्यू उसके बाद y वाला वैल्यू, और इसको इस तरह रखते हैं, पेयर में लिखते हैं हम लोग, इस तरह इसका पेयर में, इसको हिंदी बोलते हैं लोग युग्म में लिखते हैं हम लोग। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, जैसे में अपना x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये क्वेश्चन आपका है। तो इसमें देखते हैं हम लोग कि x का वैल्यू क्या रखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर x का वैल्यू 0 ले लीजिए और y का वैल्यू आप -2 रख लीजिए। ये निकालने सिखाएंगे हम लोग कैसे निकलता है ये पे फिर एग्जांपल देखें। फिलहाल x का वैल्यू 0 ले लेते हैं तो कितना मिलेगा यहाँ पर 0 माइनस 2 इंटू वाई वैल्यू कितना है हम लोग -2, हमको लाना कितना है 4 लाना है। तो देखते हैं 0 माइनस माइनस प्लस 2 टू जा 4, यानी 4 प्लस 0 4 आ गया राइट हैंड साइड। यानी ये जो वैल्यू है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 0 और -2 जो है वो इसका सोल्यूशन है, इसका जो हल है ये, ठीक। और कोई भी लीनियर इक्वेशन का यहाँ भी लीनियर इक्वेशन था, यहाँ भी लीनियर इक्वेशन था, तो कोई भी लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइटली होता है। कोई भी लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। मतलब हिंदी बात करें तो अपरिमित रूप से अनेक हल, मतलब उसका बहुत सारा हल होगा, एक नहीं दो नहीं होगा, बस खाली एक ही हल नहीं होगा, इसमें और भी वैल्यू रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर x का वैल्यू आप रख दीजिए 8 और -2 इंटू वाई वैल्यू रख दीजिए आप 2, तो 8 माइनस 2 दूसरा कितना हो गया 4, तो 8 में से 4 तो 4, तो यहाँ पे क्या हो गया तब का ये 8 रखे और वाई वैल्यू कितना रखे 2 रखे, तो ये भी क्या होगा इसका सोल्यूशन हो गया। तो इसका सोल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, बहुत सारा हो सकता है, एक ही नहीं हो सकता है, सिर्फ एक ही नहीं हो सकता है, दो ही नहीं हो सकता है, बहुत सारा होगा। इसलिए बोलेंगे क्या, जो होता है लीनियर इक्वेशन होते हैं, जो रैखिक समीकरण होते हैं, उसका जो सोल्यूशन क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होता है, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.2 में आते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 4.2 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। बोल रहा क्या कि जो को इस तीनों में से कौन सा आंसर, एक्सरसाइज 4.2 में इसमें बोल रहा है क्या
कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। इस तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका सही है, कौन सा विकल्प जो इसमें सही है, और सही है तो क्यों सही है। हमको बोल रहा है क्या, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। ये क्या आपका है, लीनियर इक्वेशन है इनटू वेरिएबल x एंड y। रैखिक समीकरण पर क्या है, दो चर में रैखिक समीकरण है। तो इसका जो सोल्यूशन होगा कितना होगा, अभी तुरंत बताए थे हम लोग, ये जिसका सोल्यूशन होता है लीनियर इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन होता है। इन्फिनिटली का होता है मैनी सोल्यूशन होता है, क्योंकि हम x का वैल्यू हम डिफरेंट रखेंगे। x का वैल्यू क्या रखेंगे लोग, डिफरेंट रखेंगे, जैसे 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, या फिर 0 रखेंगे, या फिर 3 रखेंगे, या फिर 4 रखेंगे। हमको y का वैल्यू क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा, अलग अलग मिलेगा डिफरेंट वैल्यू। इसलिए बोलेंगे कि यहाँ पर कि जो इट हैज, यहाँ पर लिखेंगे हम इस तरह कि y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज infinitely many solution because for different values of x, for different values of x we get अनदर वैल्यू ऑफ y। क्या बोल रहा है कि हम x का वैल्यू अलग अलग रखेंगे तो हमको y का जो वैल्यू मिलेगा क्या मिलेगा, अलग ही मिलेगा हमको। मतलब उसका जो सोल्यूशन होगा क्या होगा, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन होगा। हिंदी में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्योंकि x के भिन्न भिन्न मान के लिए, x के भिन्न भिन्न मान के लिए हमें y का अलग मान मिलेगा। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पर y इक्वल टू क्या था, y इक्वल टू 3x प्लस 5 था। तो मान लीजिए हम यहाँ x का वैल्यू लेते हैं 1, x का वैल्यू कितना लेते हैं, पहले लेते हैं 0। यहाँ y वैल्यू कितना मिलेगा 3 इंटू x का वैल्यू कितना है 0 प्लस 5। तो y इक्वल टू मिलेगा 3 इंटू 0 प्लस 5। तो कितना हो गया ये आपका 5 प्लस 0 5। एक वैल्यू मिल गया, एक सोल्यूशन का मिल गया 0 और 5। इस तरह फिर x का वैल्यू 1 रखेंगे। तो y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स के हमें 1 प्लस 5, और 3 1 3, 3 प्लस 5 कितना हो गया 8, यानी 1 रखेंगे कितना मिलेगा 8। इस तरह फिर 2 रखेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे, देखते हैं। तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 और इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स का वैल्यू 2 रख रहे हैं प्लस 5, 3 2 6 प्लस 5 कितना हो गया 11, यानी 2 रखेंगे कितना हो गया 11 हो गया। मतलब जो वैल्यू मिल रहा है क्या मिल रहा है, x का भी डिफरेंट वैल्यू रख रहे हैं, तो y का डिफरेंट वैल्यू हमको मिल रहा है। इसलिए बोलेंगे क्या इसको, कि जो इसका जो सोल्यूशन होगा क्या होगा, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन होगा। ठीक, अब आप चलो क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, ये राइट 4 सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन। इसका हमको 4 सोल्यूशन फाइंड करना है, 4 सोल्यूशन, 4 हल निकालना है। एग्जाम में पूछता है थोड़ा सा, तो 4 सोल्यूशन निकालना है। तो कैसे निकालते हैं लोग इसके सोल्यूशन, पहले लोग पुट करेंगे x का वैल्यू 0 0 1 2, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम पुट करते हैं, पहले क्या करते हैं इसका वैल्यू 0 पुट करते हैं। तो यहाँ पर x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर 2 इंटू एक्स का वैल्यू 0 प्लस y इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से 2 इंटू 0 कितना हो गया 0 प्लस y इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से आपका मिल जाएगा y प्लस 0 कितना हो जाएगा y हो जाएगा y इज इक्वल टू 7। यानी पहला सोल्यूशन मिल गया आपको क्या, ये 0 रखे तो क्या मिलेगा 7 मिला। फिर आप पुट करते हैं हम लोग x का वैल्यू 1, आप कुछ भी रख सकते हैं, -1 -2 -5 कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पर रखेंगे लोग 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना 1 प्लस y इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से 2
2 1 जा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू 7 प्लस 2 का हो गया -2 और घटाएंगे कितना मिलेगा हमको यहाँ पर 5। फिर रखते हैं हम लोग x का वैल्यू रखते हैं हम लोग 2, तो यहाँ से रखेंगे 2 इंटू एक्स का वैल्यू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो यहाँ से 2 टू जा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू 7 प्लस 4 का हो गया -4 इज इक्वल टू 3। फिर इस तरह रखते हैं हम लोग एक्स का वैल्यू अब 2 रखे हैं, अब हम मान लेते हैं लोग -1 रख देते हैं, एक्स का वैल्यू -1 रखेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना हो गया -1 रखे हैं प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो 2 1 जा -2 हो गया ये और प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू 7 और -2 का हो गया +2, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 9। यानी जो 4 सोल्यूशन होगा, 4 सोल्यूशन जो होगा, 4 जो हल होगा वो क्या होगा, एक तो 0 रखे कितना मिला हमको 7, 0 रखे तो 7 मिला और फिर 1 रखे तो कितना मिला 5। तो बताए थे हम इस सॉल्यूशन को हम लोग इस तरह लिखते हैं, पेयर में लिखते हैं, 1 रखे कितना मिला 5, तो 1 रखे तो 5 मिला, उसके बाद फिर 2 रखे तो 3 मिला, 2 रखे तो 3 मिला, फिर -1 रखे, -1 रखे कितना मिला 9 मिला, ये आपका हो गया आंसर। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 में πx प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो यहाँ पर x का वैल्यू पहले 0 पुट करते हैं, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर रखेंगे पाई इंटू एक्स का वैल्यू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो पाई इंटू 0 कितना हो गया 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा y मिलेगा ही इज इक्वल टू 9, यानी x का वैल्यू 0 रखे हम, यहाँ हिंदी रखेंगे, यदि x का वैल्यू 0 रखे तो क्या लिखा होगा y वैल्यू 9 मिला, पहला मिल गया हमको सोल्यूशन। अब सेकंड सोल्यूशन निकालेंगे, फिर x इक्वल टू 1 रखेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे x इक्वल टू 1, तो पाई इंटू एक्स का वैल्यू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो पाई को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो पाई मिलेगा ही प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और पाई का वैल्यू पता नहीं हमको, यहाँ पर दिया हुआ नहीं कुछ, इसलिए करेंगे वाई इज इक्वल टू 9 प्लस पाई इधर का हो गया -5, ये आपका सेकेंड सोल्यूशन हो गया। इस तरह फिर थर्ड निकालेंगे हम लोग, फिर एक्स इक्वल टू मान लीजिए 2 रखते हैं, इक्वल टू 2 रखते हैं, तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो कितना मिलेगा पाई इंटू एक्स का वैल्यू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो यहाँ से हो गया आपका क्या, पाई को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2 पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो वाई इज इक्वल टू 9 माइनस प्लस 2 पाई का हो गया -2 पाई, और ये तो घटेगा नहीं इसलिए इतना ही आंसर हो गया इसका। फिर एक्स का वैल्यू मान लीजिए हम, एक्स का वैल्यू मान लीजिए हम यहाँ पर 2 रखे, अब 3 रखेंगे, तो यहाँ पर 3 पाई का पाई हो गया इंटू, यहाँ रखिए पाई का पाई लिखें, अब एक्स का वैल्यू कितना हमारे पास है 2 रखें, तो यहाँ सॉरी एक्स का वैल्यू 3 रखें, यहाँ पर 3 रख देंगे, उसके बाद प्लस वाई रख देंगे इज इक्वल टू 9, तो यहाँ सबका हो गया पाई को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3 पाई मिलेगा और y इज इक्वल टू 9, तो यहाँ से y इज इक्वल टू मिल जाएगा 9 माइनस प्लस भी इधर का हो गया माइनस में 3 पाई, ये आपका चौथा सोल्यूशन हो गया। यानी जो 4 सोल्यूशन मिला हमको क्या मिला, 0 रखें, यहाँ पर देखिए 0 रखें तो क्या मिला हमको 9, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 0 रखे तो हमको 9 मिला, ये फर्स्ट सोल्यूशन। उसके बाद फिर दूसरा में क्या मिला 1 रखे तो इतना मिला, 1 रखे हम तो 9 माइनस पाई मिला। फिर सेकेंड थर्ड में 2 रखें, 2 रखें तो कितना मिला 9 माइनस 2 पाई। फिर थर्ड में 3 रखें, फोर्थ में 3 रखें तो क्या मिला 9 माइनस 3 पाई, ये आपका हो गया 4 सोल्यूशन इसका हो गया। ठीक, इस तरह बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ है x इक्वल टू 4y, तो यहाँ पर फिर से क्या काम करेंगे, यहाँ पर x का वैल्यू या y वैल्यू किसी का बना सकते हैं, यहाँ पर जो हम रखें x का वैल्यू रखें, आप y का वैल्यू बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर मानते हैं y वैल्यू रखते हैं, तो y इज वैल्यू मान लीजिए 0 रखते हैं, y वैल्यू कितना रखते हैं 0। यहाँ पर x का वैल्यू मिलेगा हमको, x इज इक्वल टू क्या है 4y है, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू वाई वैल्यू कितना रखें 0, तो 4 इंटू कितना गया 0 0, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से कितना मिलेगा 0, यानी x का वैल्यू हम 0 रखें, सॉरी y का वैल्यू यहाँ पर 0 रखें, y इधर होता है, पहले x होता है, x का वैल्यू कितना मिला 0 मिला, कब मिला जब y वैल्यू हम
0 रखें तो। फिर हम मान लीजिए हम y वैल्यू 1 रखते हैं, तो y वैल्यू हम 1 रखेंगे तो क्या है मेरा क्वेश्चन, x इक्वल टू 4y है, तो x इक्वल टू 4 इंटू वाई वैल्यू कितना रखें हम 1 रखते हैं, तो यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा 4 1 जा 4, ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया, सेकंड सोल्यूशन। फिर मान लीजिए हम x का वैल्यू y का वैल्यू हम 2 रखते हैं, तो मेरे पास क्वेश्चन क्या है, x इज इक्वल टू 4y, तो यहाँ से x इज इक्वल टू मिल जाएगा आपका 4 इंटू वाई वैल्यू कितना रख लो 2, x इक्वल टू 8। अब यहाँ से फिर ये आपका हो गया थर्ड, ये आपका फर्स्ट था, ये सेकेंड, ये थर्ड। फिर से हम फिर रखेंगे x का वैल्यू y वैल्यू 3 रखेंगे, तो x इक्वल टू कितना है 4y, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू वाई वैल्यू 3 कितना मिल जाएगा 12। यानी मेरे पास सोल्यूशन जो मिला वो क्या मिला, मेरे पास सोल्यूशन मिल गया, एक तो 0 रखे तो 0 मिला, उसके बाद y वैल्यू यहाँ पर कितना रखें 1, y वैल्यू 1 रखें तो x का वैल्यू कितना मिला 4 मिला। फिर यहाँ पर x का वैल्यू y वैल्यू हम 2 रखें, y वैल्यू 2 रखें तो x का वैल्यू कितना मिला 8 मिला। इधर ये होता है y वाला वैल्यू, यही क्या होता है x का वैल्यू, तो इधर y लिखेंगे इधर x लिखेंगे। फिर यहाँ पर लास्ट में y वैल्यू हम 3 रखें तो x का वैल्यू कितना मिला हमको 12 मिला। ये आपका हो गया इसका आंसर, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग्स आर सोल्यूशन ऑफ द फ्लो इक्वेशन इतना एंड विच आर नॉट। बोल रहा क्या, इस x माइनस 2y इक्वल टू 4 है, इसका इसमें चारों में से पांचों में से 4 है, 1 2 3 4, उसमें से किसका सोल्यूशन है, कौन सा सोल्यूशन इसका है, ये आपको देखना है, चेक करना है। बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन सा समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 4 के हल है और कौन सा नहीं है। तो हमको चेक करने के लिए देखेंगे, चेक करना क्या है, तो चेक कैसे कर देंगे कि x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0 और y वैल्यू कितना दिया हुआ है 2। इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए 4 5 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या दिया हुआ है, ये x का वैल्यू होता है और ये क्या होता है y वैल्यू होता है, और इस x का और y का वैल्यू से पुट करेंगे तो इसका आंसर अगर मान लीजिए 4 मिल गया, इसका आंसर क्या मिल गया 4 मिल गया, तब क्या बोलेंगे हम, इसका सोल्यूशन ये है। और 4 नहीं मिल गया तो क्या बोलेंगे, इसको सोल्यूशन नहीं है, सिंपल। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या मेरे पास है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, तो इसमें हम लोग पुट क्या करेंगे, इसमें हम लोग पुट करेंगे x इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2, x का वैल्यू 0 और y वैल्यू 2, इसको पुट करेंगे। तो पुट करेंगे, देखते हैं पर 4 आता है कि नहीं, तो बोलेंगे यहाँ पर क्या, x का वैल्यू 0 माइनस 2 इंटू वाई वैल्यू 2, वाई वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ से 0 माइनस LHS लिखते हैं हम लोग, तो 0 माइनस 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, और इसको सॉल्व करेंगे तब हमको -4, तो ये -4 जो है बराबर 4 का, ये 4 के बराबर है क्या, नहीं है, यानी यहाँ 4 है, यहाँ पे कितना आ गया -4, तो दोनों बराबर नहीं है, इसलिए क्या बोलेंगे यहाँ पर हम लोग कि x इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। यहाँ बराबर नहीं आ गया, इसको x का वैल्यू 0 रखने पर और y वैल्यू 2 रखने पर हमको 4 नहीं मिला, इसलिए ये क्या होगा, सोल्यूशन नहीं होगा। इस तरह से सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 और y वैल्यू कितना दिया हुआ है 0। अब इसमें पुट करेंगे हम लोग, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 में x का वैल्यू 2 माइनस 2 इंटू वाई वैल्यू 0 इज इक्वल टू, हमको 4 लाना, देखते हैं 4 आता है कि नहीं, तो 2 माइनस 2 इंटू 0 कितना हो गया 0, अब 2 माइनस 0 कितना हो गया 2, और ये 4 के बराबर है क्या, नहीं, तो सेम टू सेम फिर से लैंग्वेज वही लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर x का वैल्यू लिखेंगे 2 और y वैल्यू 0 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ इतना, ये भी सोल्यूशन इसका नहीं है। इसी तरह चेक करते हैं लोग थर्ड नंबर, यहाँ पर x का वैल्यू क्या दिया हुआ है √2 और y वैल्यू क्या दिया हुआ है 4√2। अब इसमें x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 में पुट करेंगे हम लोग, x का वैल्यू कितना मेरे पास √2 और 2 इंटू वाई वैल्यू कितना मेरे पास है 4√2, तो √2 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 4 दूनी 8, 8√2। अब इसको उठाएंगे तो 8√2 में से 1√2 उठाएंगे तो कितना बचेगा -7√2, और इसके फिर से ही का 4 के बराबर नहीं है, इसको सोल्व करने पर हमको लाना चाहिए कितना 4 आना चाहिए, तो 4 तो आया नहीं, इसलिए क्या बोलेंगे ये 4 के बराबर नहीं है, इसलिए ये भी क्या होगा सोल्यूशन इसका नहीं होगा। फिर से वही लैंग्वेज यहाँ लिख देंगे हम लोग
इट इज़ नॉट ए सोल्यूशन ऑफ इतना। हिंदी यहाँ पर लिखेंगे कि x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 का हल नहीं है। ठीक, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है हमको, x का वैल्यू दिया हुआ है 1 और y वैल्यू भी कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। अब इसको पुट करना है हमको, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 और 2 इंटू वाई वैल्यू कितना दिया हुआ है हमको 1 इज इक्वल टू 4। तो 1 माइनस 2 1 जा कितना हो गया 2 इज इक्वल टू 4। अब इसको माइनस करेंगे हम तो कितना होगा -1 इज इक्वल टू 4। और ये बराबर है क्या दोनों का, नहीं है, ये बराबर नहीं है, इसलिए क्या बोलेंगे हम लोग, ये भी क्या सोल्यूशन इसका नहीं है। ठीक, इसमें क्वेश्चन नंबर ये आपका था 4 और ये क्वेश्चन नंबर था आपका 5। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है 4 0। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है 4 0। तो 4 0 चेक करते हैं इसको हम लोग, x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 और y वैल्यू कितना दिया हुआ है 0। अब इसे पुट करते हैं हम लोग, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 में। तो x का वैल्यू कितना मेरे पास है 4 और 2 इंटू वाई वैल्यू कितना मेरे पास है 0 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से 4 माइनस 2 इंटू 0 कितना गया 0 इज इक्वल टू 4। 4 में से 0 उठाएंगे तो 4 इज इक्वल टू 4, ये दोनों बराबर हो गया, इसलिए क्या बोलेंगे यस x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 0 इज ए सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। हिंदी लिखेंगे कि हाँ x इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 0 समीकरण x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 का हल है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमको k का वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है, जिसमें x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 जो दिया हुआ है वो जो है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमको वैल्यू का क्या करना है, हमको k का वैल्यू फाइंड करना बोल रहा है, जिसमें हम लोग बोल रहा है x इक्वल टू 2 जो है और y इक्वल टू 1 जो है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसका हल ये जो है x इक्वल टू और y इक्वल टू 1 इसके का हल दिया हमको। तो क्या करेंगे, सिंपल x इक्वल टू हमको क्या दिया हुआ है 2 और y इक्वल टू क्या दिया हमको 1। तो सिंपल ऐसे पुट कर देंगे हम लोग, इसमें बोलेंगे क्या, पुटिंग x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इन गिवन इक्वेशन। हिंदी लिखेंगे x इक्वल टू 2 तथा y इज इक्वल टू 1 समीकरण x 2x प्लस 3y बराबर k में रखने पर। तो रखेंगे हम लोग x क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। तो 2 इंटू एक्स के वैल्यू कितना दिया हमको 2 और y 3 इंटू वाई कितना दिया हमको 1 इज इक्वल टू k। तो 2 2 से कितना हो गया 4 और 3 1 जा 3 इज इक्वल टू k। तो 4 प्लस 3 कितना हो गया 7 इज इक्वल टू k। यानी k का जो वैल्यू मिल गया मेरे पास कितना मिल गया 7। यह आपका हो गया आंसर। ठीक, थैंक यू।